हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं आपदा का ऑब्जेक्टिव करेंगे। आपदा का ऑब्जेक्टिव, आपदा प्रबंधन का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। जो ज्योग्राफी का एक भाग है, हुआ ज्योग्राफी का एक भाग है आपदा, और इससे ढेर सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और ईजी होता है, एकदम ईजी होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को हम थोड़ा सा ये बता दें कि आपदा जो होता है ना, वो आपदा बाबू दो तरह का होता है। आपदा जो होता है वो दो तरह का होता है। एक आपदा को कहते हैं प्राकृतिक आपदा, जो भगवान के द्वारा किया जाता है अर्थात प्राकृतिक होता है, और एक होता है मानव जनित आपदा, जो हम लोगों के द्वारा अर्थात मानवों के द्वारा किया जाता है। तो प्राकृतिक आपदा में भूकंप हो जाता है, सुनामी हो जाता है, बाढ़ हो जाता है, सुखाड़ हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है, हिमस्खलन, ये सब के सब जो है ना प्राकृतिक आपदा। मानव जनित आपदा के अंतर्गत में आता है तो वो आता है, ध्यान समझिएगा, आतंकवाद आता है मानव जनित आपदा के अंतर्गत, महामारी आता है, दंगा फसाद आता है। तो ये सब के सब हमारा मानव जनित आपदा है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक नहीं पूछा है, अर्थात क्या पूछा है आप खुद बता सकते हैं, मानव जनित पूछा है। मानव जनित इनमें से कौन है बाबू? तो देखिए ध्यान से, मानव जनित आपदा वो आपदा जो मानव के द्वारा कराई जाती है। तो देखिए सुनामी कौन आपदा है? तो ये तो प्राकृतिक हो गया। बाढ़ क्या है? ये भी प्राकृतिक हो गया। भूकंप क्या है? ये भी प्राकृतिक हो गया। तो मानव जनित आपदा जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, अर्थात यही जो आपदा है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए बाबू, ये जो क्वेश्चन है कितना बार पूछा गया? 13 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में। मतलब ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया। सोचिए, इतना इजी क्वेश्चन, बउआ वाला क्वेश्चन, एकदम झुनझुना वाला क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। इसलिए इस क्वेश्चन को बाबू ध्यान से देखेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। प्राथमिक उपचार का मतलब होता है कि डॉक्टर के आने से पहले जो हम लोग कुछ उपचार करते हैं ना, वो हमारा प्राथमिक उपचार करता है। तो अगर मानव शरीर में कुछ आग लग गई है, कुछ जल गया शरीर में, तो बताइए जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए? गर्म पानी डालना चाहिए? नहीं करना चाहिए बाबू, एकदम नहीं, भूल कर नहीं। ठंडा पानी डालना चाहिए? जी हाँ, तो हो जाएगा हमारा क्या चीज? ठंडा पानी डालना चाहिए। अस्पताल पहुंचाना चाहिए, तब तक तो व्यक्ति उसमें सोचे कितना जलन होगा, तो अस्पताल तो बहुत समय लेट हो जाएगा ना। तो प्राथमिक उपचार के रूप में हमें करना है ठंडा पानी डालना है। हुआ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा गया भूपटल के नीचे का वो स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है। जैसे मान लो ये भूमि है, इधर हमारा प्लेट टकरा गई और यहाँ पर उसका जन्म हो गया, तो बताइए इस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद करिए, इस स्थान को भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, भूकंप केंद्र हो जाएगा। भूकंप केंद्र हो जाएगा। भूपटल के नीचे का वह स्थान पूछा है। अगर बताइए, अगर वही पूछता कि ऊपर वाला स्थान क्या कहलाएगा, तो ऊपर वाला स्थान को हम लोग आदि केंद्र कह देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि ध्यान देखिए, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा का जो मानव के द्वारा कराया जाता है, तो क्या बाढ़ मानव के द्वारा कराया जाता है? नहीं, ये तो प्राकृतिक आपदा हो गया। आतंकवाद जो है वो मानव जनित आपदा है। कौन? आतंकवाद। चक्रवात तो सुनामी है, चक्रवात जो है वो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आ जाएगा। सुखाड़ भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आ जाएगा। तो याद दीजिए, प्राकृतिक आपदा ढेर सारा, बाढ़ है, सुखाड़ है, सुनामी है, चक्रवात है, भूस्खलन है, हिमस्खलन है। हमारा मानव जनित आपदा क्या हो जाएगा? आतंकवाद। सही ऑप्शन बी है। ध्यान से देखिए, मानव जनित आपदा कौन हो जाएगा? आतंकवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन की बात करें तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? मतलब सुनामी क्या है? बहुत जब हलचल समुद्र में होती है ना, समुद्र के जब तली पर हलचल होती है ना, तो वो घटना जो होता है ना, हमको सुनामी कहते हैं। तो भूकंप, समुद्र में भूकंप का आना, समुद्र में किसका आना? भूकंप का आना। क्या स्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना? नहीं, ये नहीं होगा। द्वीप पर भूकंप का आना? नहीं, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बाबू ये हो जाएगा, समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में भूकंप आना ही क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है। सुनामी कहलाता है। अगला क्वेश्चन में कहा जाता है कि बताइए सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा क्या सूखा हम लोग उत्पन्न करते हैं? नहीं। तो सूखा कौन आपदा है? हुआ प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूखा कौन आपदा है? प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है सूखे के लिए जिम्मेवार कौन है? सूखा के लिए जिम्मेवार कौन है? वर्षा की कमी है कि भूकंप है कि ज्वालामुखी है कि बाढ़ है? हुआ तो वर्षा की कमी हो जाएगा। वर्षा की कमी, क्योंकि बारिश की कमी होती है जिसके कारण सूखे की स्थिति पैदा होती है बाबू। अगला क्वेश्चन में कहा गया सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की जो स्थिति है वह किस प्रकार आती है? अचानक आती है सूखा की स्थिति? नहीं, अचानक सूखा की स्थिति नहीं आती बाबू।
पूर्व सूचना के अनुसार, मतलब हमको पहले बता देती है कि बाबू सूखा आने वाला है, तुम लोग तैयार हो जाना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, धीरे धीरे आती है बाबू, अचानक नहीं आ सकती है, धीरे धीरे आती है सूखा की स्थिति है। जब वर्षा की कमी हो जाती है ना, तब सूखा की स्थिति आती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है सूखे से बचाव का एक तरीका बताइए। अगर सूखा से बचाव करना है, सुखाड़ से बचाव करना है, तो तरीका क्या हो सकता है? तो ऑप्शन के इसका देखिए, ऑप्शन बाबू यहाँ है 9 का ऑप्शन। कहता है कि नदियों को आपस में जोड़ देना। अब सोचिए, हम नदी को तो मान लो आपस में जोड़ देते हैं, जैसे ये नदी है, ये नदी हम जोड़ देते हैं, लेकिन नदी में पानी नहीं है, तो क्या ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा सही नहीं होगा। वर्षा जल का संग्रह, हाँ वर्षा जल का संग्रह हो जाएगा, क्योंकि बारिश की मात्रा अगर हो रही है तो वर्षा जल को अगर हम संग्रह कर लें तो हम सूखा से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बाबू इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, बताइए कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्सा में भयंकर सुनामी आई थी? बताइए, 26 दिसंबर 2004 को, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्सा में भयंकर सुनामी आई थी? समुद्र में बाबू सुनामी आती है, तो बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी। चलो अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में कहा गया, भूकंप से पृथ्वी के सतह पर पहुंचने वाली, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग हुआ। तरंग लगभग 3 प्रकार का होता है, एक होता है पी तरंग, एक होता है एस तरंग, एक होता है एल तरंग। 3 तरंग होता है, पी होता है, एस होता है, एल होता है। तो सबसे पहले कौन पहुंचती है? तो सबसे बाबू पहले पी पहुंचती है। सबसे पहले कौन तरंग पहुंचती है? तो पी तरंग पहुंचती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि बताइए कि सबसे खतरनाक कौन तरंग होता है? खतरनाक सबसे कौन तरंग होता है बुआ? तो सबसे खतरनाक वो तरंग होती है जो धीरे धीरे चलती है, जिसको हम लोग एल तरंग कहते हैं बाबू। ये सबसे स्लो चलती है और सबसे खतरनाक होती है, और सबसे फास्ट जो जाती है वो जाती है पी, और ये हमारा कम खतरनाक होता है, ये वो हमारा नुकसानदायक ज्यादा नहीं होता बाबू। तो याद रखिएगा, सबसे कम खतरनाक हमारा होता है पी, और ये सबसे फास्ट जाती है। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है एल, और ये धीरे धीरे जाती है, एकदम हिलते जाती है, चल रहे हिलते जाती है, एकदम दूसरे को हिलते जाते हो, इसलिए हमारा ये जो होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगला क्वेश्चन में आपके सामने कहता है कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? मतलब अगर भूकंप आ रहा है या सुनामी आ रहा है तो कौन सा तरीका इनमें से सही नहीं है? पहला क्वेश्चन में कहा कि भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लें। ये बाबू सही है कि अगर किसी ने चेतावनी दिया न्यूज पर या समाचार पर या टेलीविजन पर कि भूकंप आने की संभावना है तो आप ना सचेत हो जाइए, तो ये बाबू सही है। दूसरा, भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करके, ये तो हमारा बिल्कुल सही है कि भूकंप रोधी भवन का हम निर्माण कर सकते हैं। तीसरा, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार होना, ये भी हमारा बिल्कुल क्या बुआ सही है। तो कहता भगवान भरोसे बैठने से, क्या भगवान आपको बचा सकता है बुआ? तो ये हमारा गलत है। अगर भूकंप आ जाए, हम घर में रह जाए, ढह जाएगा, भगवान कहेंगे हमको कुछ नहीं हो जाएगा, तुरंत भगवान के प्यारे हो जाएगा वो जब पड़े, तो ये हमारा बिल्कुल क्या हुआ? गलत है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, कभी ऐसा आपको साथ, कभी किसी के साथ ना ऐसा हो, सुनामी किस स्थान पर आता है? बताइए, पहले बताया गया है सुनामी, बताइए किस स्थान पर आता है सुनामी? याद करिए, सुनामी हमेशा जब आता है बाबू तो समुद्र में आता है, हमेशा समुद्र में आता है सुनामी। कहाँ आता है? हमेशा समुद्र में आता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बुआ। तो ध्यान देखिए, समुद्र में कहा, देखिए कितना बार पूछा हुआ, इतना बार पूछा गया इस क्वेश्चन को, इतना बार। तो सुनामी हमेशा कहाँ आता है? समुद्र में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? मान लीजिए बस्ती में या मकान में आग लगी तो हमें क्या करना चाहिए? फायर ब्रिगेड यंत्र को बुलाना चाहिए, या फिर दरवाजे खिड़कियां बंद करना चाहिए? तो वही तो बिल्कुल गलत है। जहां है वहीं स्थान पर आना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। खेतों में भाग जाना चाहिए, बेहतर हमारा ये होगा कि फायर ब्रिगेड यंत्र को क्या करना चाहिए? बुलाना चाहिए, फायर ब्रिगेड यंत्र को बुलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बस्ती में आग लग जाने पर ये स्थिति करना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, मलबे के नीचे दबे हुए व्यक्तियों को पता लगाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मतलब अगर मलबे के नीचे कोई दब गया है तो किसका उपयोग करेंगे बाबू? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रारेड कैमरा एक होता है, इसकी मदद से क्या जाता है? एक ध्वनि उत्पन्न होती है, और इस ध्वनि की मदद से हम लोग मलबे के नीचे दबे हुए व्यक्ति का पता लगा लेते हैं, वो बाबू इंफ्रारेड कैमरा।
पहले कुत्तों का इस्तेमाल करते थे, जब मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था तो कुत्तों का, लेकिन अब मशीन का आविष्कार होने से इंफ्रारेड कैमरा की मदद से मलबे के नीचे दबे व्यक्ति को पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। मान लो कि बाढ़ आ गई तो किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची वाले भूमि स्थान पर, ऊंचे वाले भूमि, कहां पर? ऊंचे वाले भूमि पर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में कहा गया आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। वो ये तो पहले क्वेश्चन हो चुका है कि आग से जलने वाली स्थिति गर्म पानी, ठंडा पानी डालना चाहिए, सॉरी ठंडा पानी डालना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन में कहता है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारण क्या है। संचार व्यवस्था के बाधित होने का सबसे प्रमुख कारण है केबल का टूट जाना। सबसे प्रमुख कारण क्या है? केबल का टूट जाना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, काफी वीवीआई काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुआ वाला क्वेश्चन। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन बाबू, सार्वजनिक टेलीफोन याद रखिएगा, सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया सुखाड़, कृषि सुखाड़ कब होता है? जल के अभाव में ना, जल के अभाव में, ऑप्शन नंबर बाबू ए, जल के अभाव में। कृषि सुखाड़ कब होता है? जल के अभाव में। अगला क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ध्यान से देखिएगा, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? बाढ़ से सबसे अधिक अगर हानि होती है तो बाबू सभी को होता है, फसल को भी होता है, पशुओं को होता है, भवनों को होता है, लेकिन सबसे अधिक जो हानि होती है वो फसलों को होता है, ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक हानि अगर पूछ दिया जाए तो फसल को, लेकिन हानि तो सभी को होगा, लेकिन सबसे अधिक बाबू फसल का होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। मतलब जैसे मान लो कि कहीं सुनामी बाबू आती है बार बार, तो वहां पर मकान का निर्माण आपको कहाँ करना है? तो समुद्र तल के निकट, ये तो बिल्कुल गलत है, समुद्र तल के निकट कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि तो सुनामी आवे करेगा। समुद्र तट से दूर, अगर हम समुद्र तट से दूर कर रहे हैं लेकिन ऊंचाई है ये नहीं है तो पानी तो फिर तो चली जाएगा, आप कितनों बना लीजिए, ऊंचाई है ये नहीं तो फिर तो हो गई, वो भी गलत हमारा हो जाएगा। तो समुद्र तट से दूर और ऊंचाई पर, ये हमारा बिल्कुल सही। देखिए समुद्र तट से दूरी भी बना रहे हैं और ऊंचाई पर बना रहे हैं, तो हमारा बाबू सी ऑप्शन सही है। अब बताइए समुद्र तट से हम दूर बनाएंगे, ऊंचाई रहबे नहीं करेगा, तब तो पानी जरूर करेगा ना, तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी, समुद्र तट से दूरी भी होना चाहिए और ऊंचाई होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा था भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या बनाना हमारा उचित है, सही है बाबू? ये हमारा सही नहीं है, अनुचित है बाबू, सही नहीं है, अनुचित, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन में कहता है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। मतलब अगर मान लिए भूकंप ज्यादा बार बार आता है तो उन स्थानों में भूकंप से कैसा भवन की आकृति होना चाहिए बाबू? तो हमेशा ये आयताकार आना चाहिए। ये क्वेश्चन बाबू पूछा गया है कई बार, आयताकार होना चाहिए भूकंप संभावित क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन में कहा गया है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा वो होता है जो भगवान के द्वारा अर्थात प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो उन आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो बताओ आग लगना क्या भगवान उत्पन्न करेगा? नहीं। बम विस्फोट कौन भगवान करेगा? नहीं। रासायनिक दुर्घटना क्या भगवान करेगा? नहीं। तो बाबू भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है, इसे हम नहीं कर सकते हैं, वो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? ध्यान से देखिए, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो जापान को। किसको बाबू? जापान को जो ना भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। रट जाएगा बाबू, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहते हैं? तो जापान को बाबू, जापान की राजधानी टोक्यो। अगला क्वेश्चन में कहा गया नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए इतना बार क्वेश्चन को पूछा गया हुआ, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, कि नदी की तल में अवसाद का जमाव, की वर्षा की अधिकता, कि बताइए इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा की अधिकता के कारण जो हो जाएगा वह नदियों में बाबू बाढ़ आ जाएगा, वर्षा की अधिकता। अगला क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन में कहा गया बहुत महत्वपूर्ण कहता है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त रहता है? मतलब बिहार का कौन सा जो क्षेत्र है बाढ़ से डूबा हुआ रहता है बार बार बाबू ज्यादातर? तो सोचिए क्या पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, दक्षिणी बिहार या उत्तरी बिहार? बाबू उत्तरी बिहार याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी बिहार। और एक क्वेश्चन आप ही काफी महत्वपूर्ण पूछा जाता है। देखिए चलो यही क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यही क्वेश्चन बाबू जो हम बताने जा रहे थे, यही क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जाएगा, कभी पर पूछा गया बिहार निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा गया हुआ? ये एक बार ना बिहार पुलिस क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार पुलिस में एक बार क्वेश्चन को पूछा गया था बिहार पुलिस में कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का
शोक का। देखिए यहाँ बोर्ड में कई बार पूछा गया, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को होगा, कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को हो गया। कोसी नदी को नेपाल में, कोसी नदी को नेपाल में जानते हैं सप्तकोसी को नाम से। किसके नाम से? सप्तकोसी के नाम से, क्योंकि ये 7 धाराओं में निकलती बाबू। नेपाल में 7 धाराओं में निकलती है, इसे सप्तकोसी भी कहते हैं। याद रखिएगा, बिहार का शोक कौन नदी है? बिहार का शोक है कोसी नदी। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में चले। बाढ़ क्या है? क्या बाढ़ को हम लोग ला सकते हैं बाबू? बताइए। बाढ़ बउआ वाला क्वेश्चन। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ एक क्या है? प्राकृतिक आपदा है, जान माल की काफी हानि होती है। अगला क्वेश्चन बताइए। महासागर की तली पर, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं? महासागर में हो रहा है ना कंपन, हो रहा है ना, बताइए क्या हो जाएगा? सुनामी। ऑप्शन नंबर सी बाबू, सुनामी, सुनामी, सुनामी। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को सुनामी कहते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान से देखिएगा, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, भूकंप के, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये वाला प्लेट टकरा गई, यहाँ पर हमारा भूकंप केंद्र उत्पन्न हुआ, और इसके जस्ट ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर में बाबू, ये वाला स्थान पर, सबसे ऊपरी स्थान पर, भूपटल के सतह पर, ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए तो बाबू, अधिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर पृथ्वी पर सतह पर स्थित केंद्र को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र। और जहां कंपन उत्पन्न होता है ये वाला हिस्सा को, उसको भूकंप केंद्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कहता विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस बाबू 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में, 1934 में विनाशकारी भूकंप आया था। 1934 में ये ऑप्शन हो जाएगा बाबू, ध्यान से चलिए अब तक हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया हुआ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।